चीन हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें चाइना से डर लगता है। ये केंद्र सरकार को हजम नहीं हुई ये बात। उन्हें लगा कि यार अगर ये हो जाएगा तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, सभी विपक्ष एकजुट हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का डर और जो है बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी वाह, प्रधानमंत्री जी वाह, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, इससे लोगों का बहुत भला होगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का डर सातवें आसमान पर है और यह डर दिनों दिन गहराता जा रहा है। जब से विपक्षी एकता का गठबंधन हुआ है, सभी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर एक नया नाम इंडिया दिया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी का डर तो और ज्यादा बढ़ गया है। और हो ना हो ऐसा हो कि आने वाले समय में चुनाव आते आते ये डर कहीं 10वें आसमान तक ना पहुंच जाए। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कारनामे सामने आ रहे हैं, उससे तो कोई भी यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उसका डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बहुत बड़ा मेहरबानी किया गया है। किस पर? उन महिलाओं पर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उठाती थी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का इस्तेमाल करती थी, जिनसे लगातार 10 सालों से प्रधानमंत्री के द्वारा इस गैस योजना के नाम पर 500 के गैस सिलेंडर को 1100 रुपये में बेचा गया। उसको लेकर अब प्रधानमंत्री जागरूक हो गए। उन्हें लगने लगा है कि मेरी जो बहनें थी वो परेशान हो गई हैं महंगाई से, वो अब पैसे नहीं दे पा रही हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि अब उनके पास जो पैसे थे वो अब हमारे झोली में आ गई है। अब जो है हमें क्या करना है, कुछ उसे लालच देना है, कुछ रुपये कम करके उसके ऊपर एहसान करना है, ताकि उन्हें लगे कि प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल रहे हैं कि जनता समझदार है, जनता सब समझती है। लगातार 9 सालों से आप उनके जेब खाली करते रहे, उनसे 500 का सिलेंडर 1100 रुपये में बेचते रहे, और आज आपके 200 रुपये कम कर देने से, 200 रुपये का सब्सिडी दे देने से उनका क्या भला हो जाएगा? आप बहुत बड़ा परोपकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि प्रधानमंत्री का डर जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब ये लगने लगा है कि जो जनता जिसे हम गरीबी की मार को झेलने के लिए मजबूर कर दिए, वो अब हमारे साथ नहीं है। प्रधानमंत्री को अब ये लगने लगा है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे समय में यदि हम उसे कुछ लालच देते हैं तो हो सकता है मुझे वोट बैंक का मुनाफा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि देश की जनता समझदार है और वो कतई आपको ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके द्वारा जो महंगाई की मार, आपके द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई, जिसकी मार वो आज तक झेल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जेब खाली हो गई है, जिसकी वजह से वो परेशान है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं आज, और आपके 200 रुपये कर जाने से उसका बहुत बड़ा भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल रक्षाबंधन का समय है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी बहनों को सौगात दी गई है 200 रुपये का। वो जो LPG गैस सिलेंडर उसे दिया गया था, पहले फ्री में दिलवाया गया, फ्री के नाम पे दिया गया, उसके बाद उसका जो है कि 1100 रुपये दाम कर दिया गया। अब उसमें 200 रुपये का छूट कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष के लोग इस पर हमलावर हैं, और उसके जो पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उसे लगातार बधाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वाह, प्रधानमंत्री जी वाह, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, इससे लोगों का बहुत भला होगा। लेकिन वहीं पे विपक्ष के लोग हैं जो इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये बीजेपी डरी हुई है और ये इंडिया से डरती है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, सभी विपक्ष एकजुट हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का डर और जो है बढ़ गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता कह रही है, आम नागरिक कह रही है और उसके विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री एक तरफ गैस सिलेंडर का दाम कम करते हैं 200 रुपये, और एक तरफ हलफनामा को वापस ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में कास्ट सर्वे हो रहा था, यानी जातिगत जनगणना करवाई जा रही थी बिहार सरकार के द्वारा अपने खर्च पे। इसमें केंद्र की कोई भागीदारी नहीं थी। बिहार राज्य सरकार जो है कि अपने स्तर से अपना खर्च करके बिहार में जातिगत जनगणना करवा रही थी, लेकिन ये केंद्र सरकार को जो है कि हजम नहीं हुई ये बात। उन्हें लगा कि यार अगर ये हो जाएगा तो हमें वोट बैंक पे काफ़ी असर पड़ेगा और हमें बहुत नुकसान हो सकता है। और बिहार में जो जातिगत जनगणना करवाई जा रही थी वो सिर्फ इसलिए करवाई जा रही थी ताकि जातों का पता चल सके, किस कास्ट के, किस
स्तर के लोग इस बिहार में ज़्यादा रहते हैं। गरीब तबके के लोग कितने हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो धन्नासेठ बने हुए हैं लेकिन फिर भी सरकारी लाभ का जो सरकारी लाभ उठा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस पे जो है कि रोक लगाता रहा और उसे और विलंब किया गया इसमें। लेकिन बिहार सरकार का जो है कि कोर्ट के द्वारा उसे आदेश मिला और दोबारा से वो करवाए, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। लगभग 70-80% जो है कि कार्य पूरा हो गया है, जो कि और भी कार्य बचा हुआ है। लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि हलफनामा दायर किया गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि 24 घंटे के बाद ही हलफनामा में बदलाव कर दिया गया। बदलाव ये किया गया क्योंकि पहला जो हलफनामा था उसमें ये लिखा गया था कि इस प्रकार का कार्य करना, जातिगत जनगणना करवाना, राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है और ये सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन ही है, वो ही करवा सकते हैं, राज्य सरकार नहीं करवा सकते हैं। लेकिन फिर से उसमें बदलाव किया गया और इस बदलाव में उन्होंने उसमें लिखा कि गलती से लाइन डल गई थी या गलती से लिखा चला गया था, जिसे वो वापस ले लिए हैं। और अब जो है कि बिहार सरकार के पास अधिकार है, जनगणना नहीं कर सकते लेकिन गणना जरूर कर सकते हैं। तो ये भी डर कहीं ना कहीं एक तरफ दिख रही है और एक तरफ डर की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम भी कम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और एक तरफ ये डर है और एक तरफ जो है कि चीन से डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्ष पे लगातार हमलावर होते हैं, भाषण बड़े बड़े देते हैं, लंबे चौड़े देते हैं कि विदेशों में विश्व गुरु हैं, तो जो है कि विदेशों में तोप चलाते हैं। लेकिन अपने देश की ज़मीन को चीन कब्जा कर रही है, चाइना कब्जा करके बैठी हुई है। कई हजारों स्क्वायर फीट की ज़मीन पे जो है कि चाइना बैठी हुई है, और जिसका खुलासा राहुल गांधी ने भी जब लद्दाख गया हुआ था तो उनके द्वारा भी ये बात कहा गया कि नहीं, ये सच है कि चीन हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री उससे लड़ना नहीं चाहते हैं, उससे ज़मीन छीनना नहीं चाहती है और प्रधानमंत्री उसके साथ मीटिंग करते हैं, उसके साथ बैठते हैं। और जो नया उसके द्वारा नक्शा जारी किया है चाइना के द्वारा, वो तो नक्शा जारी करने में मशहूर है। तो उनके द्वारा जो नया नक्शा दिखाया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश को भी अपने आगोश में ले लिया गया है, अब वो भी चाइना में है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें चाइना से डर लगता है और सिर्फ अपने देश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में हमेशा काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब देश की जनता समझ गई है और उसे नकार रही है और लगातार देश की जनता नकार रही है। और सबका कहना है कि 2024 में उसे सबक सिखाएंगे और 2024 में इसे कुर्सी से उतारना है और एक नया सरकार बनाना है। अब 2024 के बाद कौन प्रधानमंत्री होंगे इसकी बात तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक है, कभी भी इसमें फेरबदल हो सकती है। वैसे महागठबंधन एक तरफ जो है कि इन्हें टक्कर देने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि 24 में उसे टक्कर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और अगर महागठबंधन जीत भी जाती है, यानी इंडिया जीत भी जाती है, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। उनके द्वारा भी कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर हम इस चीज़ को स्पष्ट कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो 200 रुपये सिलेंडर गैस में कम किया गया दाम, सब्सिडी दिया गया महिलाओं को, और ये रक्षाबंधन का सौगात दिया गया है, उपहार दिया गया है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अपना राय और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।